क्लास 8 मैथमेटिक्स में एक बार फिर से हम देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप एक्सपोनेंट एंड पावर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, इसमें आपसे एक्सरसाइज 12.1 में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल दिस 3 पार्ट्स है, इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी। इसमें कुल मिलाकर 5th पार्ट है, ठीक है ना, 5 पार्ट्स। तो पहले 3 पार्ट से क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए बताया था मैंने, कल फॉर्मूले सारे बता दिया था। किसी भी नंबर या वेरिएबल टर्म के पावर भी अगर 0 हो तो हम वहां पर क्या बोलते हैं, उसकी वैल्यू 1 बोला करते हैं। तो यहाँ पर 3 to the power 0 प्लस 4 to the power -1 और 2 to the power 0 में इसके पावर 0 इसलिए इसकी वैल्यू 1 हो गई। इसके पावर -1 एक्सपोनेंट की वैल्यू -1 इसलिए इसको डिनोमिनेटर में 1/4 लिख दीजिए और इनटू 2 to the power 2 का मतलब 2 का 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 2 to the power 2 4 आ जाएंगे। एलसीएम ले लीजिए, 4 आ गया, 4 1 जा 4 + 1, सो यहाँ आ गए 4 + 1 इंटू 4 से 4 कैंसिल, 4 + 1 इज 5 आ गया। सिंपल है ना। सेकेंड पार्ट को भी देख लीजिए। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले पावर माइनस में उसको प्लस में लाइए। कैसे लाएंगे देखिए, 2 के पावर -1 इसको लिख दीजिए 1/2 इंटू 4 to the power -1 को लिख दीजिए 1/4, ठीक है ना। और डिवाइडेड 2 to the power -2 है, इसको लिख दीजिए 1/2 to the power 2। हमने सबसे पहले प्लस में बना दिया, -1 है इसलिए हमने इसको 1 को हटा दिए। तो 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू कितना आएगा यार, 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू ए। डिवाइड का सिंबल आप भी लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे 1/2 to the power 2। जब आपस में इंटरचेंज होंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाता है। तो लिख लीजिए 2 एकदम ऊपर चला जाएगा 2 के पावर 2 और 8 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना होगा 8 आ जाएंगे। 2 to the power 2 की वैल्यू 4 हो गया, 4/8 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट में थर्ड पार्ट को लेकर चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए सारे माइनस में लिखा गया, पावर इसके माइनस में है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख दीजिए 1/1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/1/4 का होल स्क्वायर। अपॉन में ले आने पर ये पावर प्लस में हो जाते हैं। अब आप चाहें तो पावर को हटा भी सकते हैं। कैसे देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, लेकिन 2 के पावर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। सिमिलरली प्लस 1 स्क्वायर इज 1 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। और प्लस 1/1 to the power 2 है इसलिए उसकी वैल्यू 1 हो गई। और 4 के पावर 2 का मतलब 4 का 2 बार मल्टीप्लाई कितना हो गया 4 के पावर 2 इज इक्वल टू 16। अब ये जब चेंज होगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ 4 इंटू 1/1 हो जाएगा प्लस 9 इंटू 1 इज 9 प्लस 16 इंटू 1 इज 16, 16 प्लस 9 इज 25 प्लस 4 इज 29 आ जाएगा। आंसर आपका 29 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अदर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को देखे हैं, इसके सोल्यूशन को। अब हम चलेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस जो 4th एंड 5th पार्ट है, ठीक है। रब कर दें इन दोनों को, ओके। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कर रहा है भाई, 5th में है 3 to the power -1, सॉरी इसका 4th देख लीजिए पहले, 3 to the power -1 प्लस 4 to the power -1 एंड प्लस 5 to the power -1 होल टू द पावर 0 है। एंड 5th पार्ट इज -2/3 एंड होल टू द पावर -2 एंड टोटल टू द पावर 2 आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में सबसे पहली बात है कि जब हमारे होल ब्रैकेट की पावर 0 हो तो ये पूरे नंबर को सॉल्व करने के बाद भी सिंगल जो नंबर मिलेगा उसके पावर 0 होने पर इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 4th का सोल्यूशन डायरेक्ट 1 न लिख दें, क्योंकि पूरे ब्रैकेट के ऊपर 0 लिखा गया इसलिए इसका आंसर ही 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हम इसको सॉल्व क्यों करें, हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करने से कोई फायदा तो है नहीं, एक सिंगल नंबर आएगा और जब उसके पावर 0 लिखा 1 ही होना है तो क्या करना है सॉल्व कर, ठीक है ना। एक 5th पार्ट की बात करते हैं तब, -2/3 होल टू द पावर -3 और होल के पावर
2 लिखा गया। सबसे पहले माइनस जो है उसको प्लस बनाने के लिए इसको लिख दीजिए -2/3 का होल स्क्वायर और होल टू द पावर। देखिए ये आपका होगा इस तरह से बनेगा, ये तो प्लस में कर दिए और यहाँ लिख दीजिए होल टू द पावर 2। हमने इस माइनस था, माइनस को मैंने प्लस में ला दिया, लेकिन होल के पावर 2 ऐसे रहने दिया बिकॉज मैंने 1 अपॉन लिख दिया इसको। अब ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, पावर अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1 के पावर 2 एंड -2/3 का होल स्क्वायर एंड पावर दोनों लग जाएगा, इसके पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब पावर 4 हो गया तो पावर अगर इसके पावर 4 होने का मतलब इवन नंबर हो गया तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, मतलब 2/3 के पावर 4 हो गया। या हम इसको लिखें और तो क्या लिख सकते हैं, इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए 1/2 के पावर 4/3 के पावर 4। अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 हो जाएगा भाई, ये इंटरचेंज हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो 3 टू द पावर 4 इज इक्वल टू कितना होता है 81 और 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो आंसर भी यही छोड़ दीजिए 81/16 या 3 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 है ना इजी क्वेश्चन। चलिए जी एक दो क्वेश्चन और दिए हैं इसमें। अब क्वेश्चन नंबर हम 4th देखते हैं। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बेसिस पर एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर को, ठीक है ना। चलिए मैं इसको भी रब कर देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर ये 3rd रहा है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर जरा 4 तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इवेल्युएट, फर्स्ट पार्ट इवेल्युएट करना है 8 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर 3/2 टू द पावर -4। अगर इसको इवेल्युएट करने के लिए कहा है, वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जो माइनस में उसको प्लस बना दीजिए, पावर को सबसे पहले प्लस बनाना सीख जाइए, आराम से हो जाएगा। 2 टू द पावर -4 को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 1/2 टू द पावर 4। अब क्या करेंगे, ये तो ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, नीचे आ जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो कितना होगा 1 इंटू 5 टू द पावर 3, यहाँ लिख दीजिए 5 टू द पावर 3, ये ऊपर जाकर कितना होगा 2 टू द पावर 4/8 इंटू 1 हो जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर इस तरह से चेंज हो जाते हैं। अब देखिए 5 टू द पावर 3 को रहने दीजिए, 2 टू द पावर 4 को 4 टाइम्स आप लिख लीजिए और 8 ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए 2 4 जा 8 हो गया, नेक्स्ट 2 2 जा 4 हो गया, नेक्स्ट कैंसिल हो गया, बचा 2 आपका। अब 5 के पावर 3 इज इक्वल टू कितना होगा 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है, बस माइनस प्लस को आप सॉल्व करना सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। 5 टू द पावर कितना है -1 है, इंटू 2 टू द पावर -1 और इंटू 6 टू द पावर -1 लिखा है। सारे माइनस में सबसे पहले पावर है, माइनस को हम क्या करेंगे सबसे पहले प्लस बना देंगे। तो ये लिख देंगे 1/5, ये लिख देंगे 1/2 और ये लिख देंगे 1/6। और तीनों आपस में जब मल्टीप्लाई ही करना तो 5 इंटू 2 10 कर लेते हैं, 5 इंटू 2 इज 10 और इंटू 1/6 है तो यह आ जाएगा 1/60। आंसर छोड़ दीजिए इतने पर, है ना। 1/60 को डेसिमल में थोड़ी डिवाइड करना होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर आपका रहा, क्वेश्चन नंबर 4 था। अब आपसे एक क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 हो। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। डिवाइड कहा है, सबसे पहले आप डिवीजन का काम कीजिए। कैसे 5 टू द पावर m अपॉन, ये अपॉन में है, लिख दीजिए 5 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5। -3 है डिनोमिनेटर में, इसको पहले तो प्लस बना लीजिए। कैसे प्लस बनेगा भाई, इसको आप लिखिए 5 टू द पावर m अपॉन 1/5 टू द पावर 3 और इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 लिख सकते हैं ना भाई। 5 टू द पावर -3 को डिनोमिनेटर में ले जाइए। अब बाद में क्या करना है, इसको चेंज कर देना है ना। ये डिनोमिनेटर क्या होगा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएंगे 5 टू द पावर m और ये ऊपर जाकर कितना हो जाएगा 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 5। ये चेंज हो गया ऐसे जाकर। तो ये बेस अगर आपके सेम हो, दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर उनके ऐड हो जाते हैं।
तो ऐसे केसेस में हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर m+3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जब दोनों का बेस सेम था तो पावर को ऐड कर दिए। अब क्या करना है, जब दो आपके एक्सपोनेंट फॉर्म में या दो पावर के फॉर्म में नंबर्स लिखे गए हैं और दोनों आपस में इक्वल हैं, तो दोनों के अगर बेस सेम है तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो उनके पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग बोथ पार्ट, तो 5 और 5 इक्वल होने के बाद इसकी पावर जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर m की वैल्यू मिल जाएगी आपको, m की वैल्यू 2 मिल गई, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 के पावर m+3 है तो m के प्लेस पर क्या होना चाहिए, ताकि ये 5 के पावर 5 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 बच जाए। तो पावर को आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर चल रहे हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 2 क्वेश्चन के बाद ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये भी रब कर दें, देख लिए होंगे आपने तो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, इवेलुएट करना, फिर से आपको वहीं इवेलुएट करने वाला प्रोसेस है। क्या करना है इवेलुएट भाई, आपको इवेलुएट करना है 1/3 होल टू द पावर -1 -1/4 -1/4 -1 होल टू द पावर -1, और सेकेंड जो पार्ट दिया है वह है आपका 5/8 टू द पावर -7 इंटू 8/5 होल टू द पावर -4। इन दोनों को आपको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आप फर्स्ट पार्ट लिखते हैं, क्या लिखें भाई, 1/3 है तो 1/3 को 1/3 के पावर 1/3 के पावर 1 लिख दें, बिकॉज इसको पहले डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तभी ये पॉजिटिव होगा। और -1/4 को 1/4 के पावर 1 लिख दीजिए, और होल के पावर को अभी रहने दीजिए ऐसे ही। देखिए हमने इसको पॉजिटिव कर दिया, ऊपर नीचे लाकर इसको पॉजिटिव कर दिए, होल टू द पावर -1 को ऐसे ही रहने दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा ना, ये न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3 को हम 3/1 लिख देंगे। इसको चेंज कीजिए, उठाकर ऊपर ले जाइए, क्या होगा 3 - 4 टू द पावर -1, और 3 - 4 कितना मिलेगा, -1 मिल जाएगा। अब किसी भी नंबर की पावर अगर माइनस है तो उसको फिर से डिनोमिनेटर में ले जाइए, तो ये पावर प्लस हो जाएगा। अब -1 के पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं, इसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में नेगेटिव में लिखकर इसको अगर हम लिखें तो -1 मिल जाएगा। सिंपल है ना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं, सेकेंड पार्ट की बात। देखिए इसमें लिखा है 5/8 होल टू द पावर -7 है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाइए। सबसे पहले इसको पॉजिटिव बना दीजिए, ठीक है, इनटू 1/8/5 को लिख दीजिए 8/5 होल टू द पावर 4। अब आप इसके पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, जैसे 5 के पावर 7 लिख दीजिए और 8 के पावर 7 इंटू 1/8 के पावर 4 लिख दीजिए, तो यहाँ 5 के पावर 4। अब अगर आप इसको चेंज करते हैं तो यह 8 के पावर 7 5 टू द पावर 7, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 टू द पावर 4 और 8 टू द पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए पावर बेस दोनों का सेम है, तो मैं इसको 7 वाला जहाँ है उसी तरह से मैं 4 को ले आकर माइनस कर दूँ, और यहाँ पर देखिए 7 यहाँ मैक्सिमम है, तो इस 4 को डिनोमिनेटर में लाकर सेम बेस होने का पावर को माइनस कर दीजिए। इसके साथ इसको माइनस कर दिया, इसके साथ इसको माइनस कर दिया, तो 8 टू द पावर 7 - 4 इज 3 और 5 टू द पावर 7 - 4 इज 3, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 8 टू द पावर क्यूब अपॉन 5 टू द पावर क्यूब। आंसर आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लिख दीजिए या उतना ही छोड़ दीजिएगा 5 5 5, ठीक है ना। मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, डिनोमिनेटर 125 आ जाएगा, 64 × 8 कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर 7 फिर बाकी 2 क्वेश्चंस और हैं, 7 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 7 क्वेश्चन में सिंप्लीफाई, फर्स्ट पार्ट है 25 × t टू द पावर -4 अपॉन 5 टू द पावर -3 × 10 × t टू द पावर -6 को सिंप्लीफाई करना है बस आपको। सिमिलरली दूसरे पार्ट को सबसे पहले माइनस पावर को देखकर हम चलेंगे। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पर 25 है,
t⁻⁻4 को +4 में लिख दीजिए। 5⁻³ इसको ऊपर ले जाइए ताकि ये प्लस में हो जाए, तो 5⁻³ को ऊपर ले जाएंगे तो 5⁻³ हो जाएगा। ये 10 बच जाएगा, लिख लीजिए। और t⁻8 है, इसको ऊपर ले जाइए, बिकॉज माइनस को तो नीचे लाए तो प्लस हो गया, इसको ऊपर ले जाइए तो यह आ जाएगा t⁻8। देख लीजिएगा मैंने क्या किया, इस तरह से मैंने लिख दिया। 1 नहीं है तो b लिख दीजिए। देखिए जो प्लस में थे उसको वहीं छोड़ दिया, जो माइनस में थे उसको डिनोमिनेटर में ला दिया। ये माइनस में था इसलिए न्यूमरेटर में ले गया, इंटू 10 प्लस में था इसलिए छोड़ दिया। t⁻8 है, ये डिनोमिनेटर में है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब आपको सॉल्व करना है। तो ये 25 हो गया, 5⁻3 को लिख दीजिए 25, 125 होगा ना 5⁻3 का मतलब, या आप इसको लिख दीजिए 5/10 हो गया। t⁻4 और t⁻8 है तो t⁻8 मैक्सिमम, इसलिए 4 जाकर वहाँ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट में 5 5 = 25, 5 2 = 10, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा 125। सो 5 × 125/2 × t⁻4 हो जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 5 5 2 = 25, 5 2 = 10 to 12 है ना, 5 2 = 10, 12 हो जाएगा। 625/2 × t⁻4। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, या तो फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलरली हम इस पार्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3⁻⁻5, 10⁻5 है। सबसे पहले जो माइनस उसको प्लस में करिए, जो प्लस है उसको माइनस में ले जाए, सॉरी जो माइनस में वो प्लस करिए, चाहे वो न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में बदलिए, और डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर में ले जाइए। जैसे यहाँ पर माइनस में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस बना देंगे। ये माइनस है, इसको ऊपर ले जाइए, प्लस बना दीजिए। जो माइनस है उसको आप नीचे लाइए, उसको प्लस बनाइए। यहाँ पर माइनस है, इसको आप नीचे ला दीजिए, प्लस बन जाए। हमने इन दोनों को चेंज कर दिए। 125 है, उसको रहने दिए, क्वेश्चन में कोई वेरिएबल और नहीं दिया है। ठीक है ना, बस यही 2 नंबर है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, 5⁻7 है, बहुत लंबा कैलकुलेशन हो सकता है, तो आप इसको लिखिए जरा। 5⁻7, 6 को लिख दीजिए 3 × 2⁵3⁵5 को रहने दीजिए। 10 को लिख दीजिए 2 × 5 होल टू द पावर 5 इंटू 125 आ जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं 5⁻7। जब दोनों के पावर एक ही है तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको ये भी तो लिख सकता हूँ कि दोनों के अगर पावर एक ही है तो पावर के बेसिस पर इनके बेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। ठीक है ना, इंटू 125 अपॉन, यहाँ पर देखिए 3⁵ हो गया, इंटू 2 और 5⁵ है तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ 2⁵ एंड 5⁵ के बेसिस पर। तो 3⁵ से 3⁵ कैंसिल हो जाएंगे और 2⁵ से 2⁵ कैंसिल हो जाएंगे। 7 बचा और ये 5 है, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये आ जाएंगे 5⁻7 - 5। ये जब सब कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाकर माइनस हो गया तो बचा कितना, ओनली 125 बच गया। इसको लिख दीजिए 5⁻2 इंटू 125, तो ये आ जाएंगे 5 × 5 × 125 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 25 × 125। ठीक है ना, मतलब ये आपका जो होगा इसको 5 ही रहने दीजिए और यहाँ मल्टीप्लाई ही कर लीजिए। 625 एक बार हो गया और आगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 2 = 10 to 12, 5 6 = 31, तो इतना आ जाएगा। ठीक है ना, हमने देखिए जो माइनस था उसको प्लस बना दिए, जो प्लस है उसको माइनस बना दिए और क्वेश्चन कितना इजी से हो गया आराम से। तो 3125 आए, मल्टीप्लाई करना हो या पावर में लिखना हो तो आप उसको लिख सकते हैं। इसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगली एक्सरसाइज को। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक।